उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में क्या है, जैसे मैंने कहा आपके पिता का भाई, योर फादर्स ब्रदर, तो योर फादर्स ब्रदर इज योर अंकल। ठीक है, योर फादर्स सिस्टर, आपके पापा की बहन, आपके पापा की बहन आपकी कौन होगी, बुआ, आंट। ठीक है, अब आपके फादर के फादर, योर फादर्स फादर इज योर ग्रैंडफादर, your mother's father is your grandfather, your mother's mother is grandmother, right? your brother's son, आपके भाई का बेटा, ठीक है, भतीजा, भतीजे को क्या कहते हैं, नेफ्यू। आपकी बहन का बेटा, your sister's son is nephew, भतीजा हो भांजा हो क्या कहेंगे, nephew। your brother's daughter, niece, your sister's daughter, niece, right? your daughter's husband, son-in-law, your son's wife, daughter-in-law, right? अब इसमें काफी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, और रिलेशन वाला आता है। तो अब इसके क्या है बेसिक कंसेप्ट, पहले बेसिक्स पर जाएंगे, तो इसके बेसिक्स समझिएगा। इसके बेसिक्स क्या है, कोई भी फीमेल हो उसको आप सर्कल से शो करें, और कोई भी मेल हो उसको आप बॉक्स से शो करें। किससे शो करें, बॉक्स से। फीमेल को सर्कल से, मेल को किससे, बॉक्स से शो करें। और आप जो डायग्राम कभी भी बनाए तो जनरेशन वाइज बनाए। जनरेशन वाइज कैसे, जैसे आपने बोला सोनू's फादर, तो आपने ये सोनू बनाए, सोनू के फादर, ये सोनू के फादर, तो ये फादर है किसके, सोनू के, ये फादर है किसके, सोनू के। ठीक है, सोनू सन, तो सोनू सन, ये सन आएगा नीचे, जनरेशन वाइज बना है। सोनू सन्स ब्रदर, तो सोनू सन्स ब्रदर, ये ब्रदर, ब्रो, तो ये ब्रो है इनके, है कि नहीं है, तो ये ब्रो है इनके, तो वो सेम जनरेशन में बनेंगे। सोनूस है ना, सोनूस फादर्स ब्रदर, तो फादर्स ब्रदर, फादर और ब्रदर, फादर के ब्रदर एक ही जनरेशन में बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। सोनूस फादर फादर, तो फादर और ऊपर चले जाएंगे, हाँ है ना, ठीक है। तो जनरेशन वाइज आप डायग्राम बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा। अगर आप इस जनरेशन में, तो आपके ऊपर वाली जनरेशन में आपके फादर मदर होंगे, और उनके ऊपर वाली जनरेशन में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होंगे, राइट। बहुत ही आसान तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं क्या है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन ये सीधी बात कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, ठीक है। मैं अपने आप को मैन कंसिडर करते हुए ये कहता हूं कि ये फोटोग्राफ है, इसको मैं पॉइंट कर रहा हूं, और इसको पॉइंट करते हुए मैं क्या कह रहा हूं, इसको पॉइंट करते हुए कह रहा हूं, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ एंड अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, बट दैट मैन्स फादर, इनके जो फादर हैं, बट जो फोटोग्राफ वाले के जो फादर हैं, इनके जो फादर हैं इज माय फादर्स सन, मेरे फादर के सन हैं, मतलब जो इनके फादर हैं, इनके फादर मान लीजिए ये मार्कर हैं, तो ये मेरे फादर के सन है, मेरे फादर का सन। अगर मेरे फादर का सन होगा तो मेरा कौन होगा, ब्रदर, है ना। तो जब मैं ये कह रहा हूं ये मेरे ब्रदर हैं, और मैंने पहले ही लाइन में कह दिया आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, तो ये मेरे ब्रदर कैसे होगा। तो ये हो सकता है कि मैं ही इनका फादर हूं, मैं ही इस मैन का कौन हूं, फादर, है ना। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हुज फोटोग्राफ वाज इट, तो मैं अपने सन का फोटोग्राफ देख रहा हूं, राइट। आप क्वेश्चन को ओरली करेंगे, हैबिट ओरली डालेंगे तो ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय वीना सेड, ठीक है, ये वीना है और ये मेरी तरफ पॉइंट कर रही है और क्या कह रही है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, इनके ग्रैंडफादर मतलब वीना के ग्रैंडफादर का ओनली सन,
मतलब वीना के ग्रैंडफादर का ओनली सन मतलब वीना का फादर, वीना के फादर का मैं कौन हूं, सन। तो वीना के फादर का अगर मैं सन हूं तो मैं वीना का कौन होऊंगा, ब्रदर। तो मैं वीना का कौन होऊंगा, ब्रदर। तो हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना, तो मैं क्या कहूंगा कि बॉय इज अ ब्रदर ऑफ वीना। बॉय वीना का कौन है, ब्रदर है। ओरली करेंगे बिना पेन यूज किए हुए, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग रीना मोनिका सेड। ये मोनिका है, ये मार्कर मोनिका है। मोनिका इस रीना को इंट्रोड्यूस कर रही है, बोर्ड क्या है, रीना। और क्या कह रही है कि ये कह रही है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, ठीक है। शी इज द ओनली डॉटर, माई फादर्स ओनली डॉटर। तो मोनिका के फादर की ओनली डॉटर खुद कौन होगी, मोनिका, है ना। शी इज द ओनली डॉटर, ये किसकी डॉटर है, ये उसकी डॉटर है, मोनिका के फादर की ओनली डॉटर। तो मोनिका के फादर की ओनली डॉटर खुद मोनिका होगी। और ये मोनिका की कौन है, डॉटर। ये मोनिका की कौन है, डॉटर। रीना मोनिका की कौन है, डॉटर। तो मोनिका रीना की कौन हो गई, मदर। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ इज द मोनिका रिलेटेड टू रीना, तो मोनिका इज अ मदर ऑफ रीना। ऑप्शन है यस, नन ऑफ दीज है कि नहीं है, यस और नो। आगे बढ़ेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड, ये वुमेन है, ये मेरी तरफ पॉइंट कर रही है और क्या कह रही है, ये कह रही है हिज मदर, मतलब जो मेरी मदर है इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, है ना। हिज मदर, जो मेरी मदर है, जो मेरी मदर है वो ओनली डॉटर है इनकी मदर की। तो इसकी इस वुमेन की मदर की ओनली डॉटर, इस वुमेन के मदर की ओनली डॉटर भी खुद वुमेन होंगी, है ना। तो ये वुमेन मेरी कौन है, मदर। ये वुमेन मेरी कौन है, मदर। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, हाउ इज द वुमेन, ये वुमेन मेरी कौन हो गई, मदर। बिना पेन उठाए क्वेश्चन कर लिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाइस सन, है ना। इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, मतलब वाई के सन का भी सन, तो वाई के सन का भी सन का एक्स कौन है, ब्रदर है, एक्स ब्रदर है। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो एक्स जो वाई का होगा वो ग्रैंडसन होगा। अब अगर आपको ओरल नहीं समझ में आ रहा तो आप पेन चला के भी कुछ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। देखिएगा, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई सन, तो ये आपने वाई बनाया, ये वाई का सन बनाया, ये वाई का कौन बनाया, सन। तो आप देखिएगा ये सन है वाई का, वाई के सन का भी ये सन है, वाई के सन का भी ये सन है, और एक्स उसका कौन है, ब्रदर। एक्स इज अ ब्रदर ऑफ दिस, है कि नहीं है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ दिस। तो सोचो जरा, मैंने आपको बताया था ऊपर वाली जनरेशन फादर की होती है और ऊपर वाली जनरेशन ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की होती है कि नहीं होती। तो एक्स वाई का कौन होगा, एक्स वाई का ग्रैंडसन होगा, जीएस। जीएस बोले तो ग्रैंडसन, पोता या नाती, है ना, पोता, है ना, पोता होगा, ठीक है, पोता होगा, ग्रैंड, है ना। वाई एक्स का ग्रैंडफादर भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकता है, क्योंकि वाई का जेंडर नहीं मालूम इसलिए हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पॉइंटिंग टू द वुमेन इन द पिक्चर राजीव सेड। मैं इस पिक्चर को पॉइंट कर रहा हूं और क्या कह रहा हूं, हर मदर, हर मदर मतलब इस वुमेन की जो मदर है, इस वुमेन की मदर है हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, उनकी कौन है, एक ही ग्रैंड चाइल्ड है ना। इनकी मदर की एक ही ग्रैंड चाइल्ड है। हो सकता है मेरा बच्चा हो जो इनका कौन है, ग्रैंड चाइल्ड। देखना, पॉइंटिंग टू द वुमन इन द पिक्चर राजीव सेड हर मदर हैज ओनली, मतलब इनकी जो मदर है उनका एक ही ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है। हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड हुज मदर इज माय वाइफ, जिसकी जो मदर है वो मेरी कौन है, वाइफ है। तो ये जो ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड की जो मदर है वो मेरी वाइफ है। तो ये ग्रैंड चाइल्ड मेरा कौन होगा, ये ग्रैंड चाइल्ड मेरा कौन होगा, मेरा सन होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, हमसे पूछा हाउ इज द वुमेन इन द पिक्चर रिलेटेड
to the Rajiv. How is the woman in the picture relative to the Rajiv? हमसे बोला गया है इस वुमेन की जो मदर है, इस वुमेन की मदर का एक ही ग्रैंड चाइल्ड है, उसका ग्रैंड चाइल्ड, एक ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। अब ग्रैंड चाइल्ड का मतलब हो सकता है नाती हो या पोता हो या उसकी दादी हो या उसकी नानी हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब हमसे बोला है हुज मदर, है ना, हुज मदर, इनकी ग्रैंड चाइल्ड की मदर कौन है, ये पिक्चर वाली है कि नहीं है, हुज मदर इज माय वाइफ, तो ये मेरी कौन है, वाइफ है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हाउ इज द वुमन इन द पिक्चर रिलेटिव टू द राजीव। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अब अगर हमें जो भी पूरे सीन में दिया हुआ है, जो भी पूरे सीन में दिया हुआ है, वो जो भी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये मेरी कौन होंगी, वाइफ होंगी, राइट। अब अपन ये नहीं कह सकते कि इस वुमेन की एक और बेटी है ना, उसका मैं हस्बैंड हूं, राइट। तो हो सकता है ये मेरी सिस्टर इन लॉ हो सकता है मेरी सिस्टर इन लॉ हो, तो आपका आंसर वाइफ और सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन सिस्टर इन लॉ नहीं दिया हुआ। अगर ऑप्शन दिया रहता वाइफ और सिस्टर इन लॉ, तो हम वाइफ और सिस्टर इन लॉ पर टिक लगाते, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय, ये गर्ल है, ये मुझे इंट्रोड्यूस कर रही है एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। किसके, मैं बेटा हूं किसका, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, उनके अंकल के फादर, अंकल का फादर मतलब मेरे फादर के भी फादर होंगे, मेरे फादर के फादर, अगर मेरे फादर के जो फादर हैं वो मेरे कौन होंगे, ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर की बेटी, मेरी कौन होगी, बुआ, आंट, मैं उनका कौन हूं, बेटा। तो बॉय लड़की का कौन होगा, कजिन ब्रदर। अगर कजिन नहीं दिया हुआ, ब्रदर दिया, तो अपन ब्रदर पे टिक लगा देंगे। कजिन ब्रदर दिया हुआ और ब्रदर दिया हुआ, तो हम कजिन ब्रदर पे टिक लगाएंगे। किस पे टिक लगाएंगे, कजिन ब्रदर। बिना पेन उठाए करना है अपन दोस्त, ऐसे ही करना है अपन को। आगे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, दीपक सेड, है ना, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन में दीपक, मैं इस जेंटलमैन को पॉइंट कर रहा हूं, बोर्ड इज अ जेंटलमैन, इसको पॉइंट करते हुए क्या कह रहा हूं, हिज ओनली ब्रदर, इस जेंटलमैन का ओनली ब्रदर, भाई, ये भाई है इसका, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर, है ना, मेरी बेटी के फादर का कौन है, फादर, his only brother, तो his only brother is the father of my daughter's father, मेरी बेटी के फादर का फादर, मेरी बेटी के फादर का फादर खुद कौन होगा, मैं ही होगा, तो मैं इसका कौन हूं, ब्रदर। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक, तो हाउ इज द जेंटलमैन दीपक का कौन होगा, ब्रदर, जेंटलमैन दीपक का कौन होगा, ब्रदर। कभी कभार हमें ये ऐसे ओरली करने पर कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है, लेकिन आएगा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप इसको डायग्रामेटिक व्यू से बनाना चाहते हैं तो देखिए आप कैसे बनाएंगे। अब आपने ये बनाया दीपक, है ना, दीपक इस जेंटलमैन को पॉइंट कर रहा है, इस जेंटलमैन को पॉइंट कर रहा है और कह रहा है कि हिज ओनली ब्रदर, इसका जो ओनली ब्रो है, ये इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर, इनकी जो डॉटर है, इनकी ये डॉटर है ना, इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर, है ना, मेरी डॉटर के फादर। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, हिज ओनली ब्रदर, हिज जेंटलमैन का ओनली ब्रदर ये इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर, इनकी डॉटर का फादर ये है, इनकी डॉटर का फादर कौन है, ये, और ये इनके कौन है, फादर, ये इनके कौन है दोस्त, फादर। तो आप समझिएगा, अब
ये फादर, फादर का ब्रदर कौन होगा? अंकल। फादर का ब्रदर कौन होगा? अंकल। तो जेंटलमैन दीपक का कौन हो गया दोस्त? जेंटलमैन दीपक का कौन हो गया? अंकल, है ना। तो जेंटलमैन दीपक का कौन हो गया? बोलो अंकल। अंकल पर अपन क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, अ गर्ल सेड। ये गर्ल है, ये गर्ल इस लेडी को पॉइंट कर रही है। ये लेडी है, बोर्ड क्या है? लेडी। शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। ये कौन है? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब बहू। ये डॉटर इन लॉ है किसकी? ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। मेरे फादर के, इस गर्ल के फादर का ओनली सन मतलब इसके भाई, इसके भाई, इसके भाई की ग्रैंड मदर। इसके भाई की ग्रैंड मदर मतलब इसकी कौन? ग्रैंड मदर। इसकी ग्रैंड मदर की कौन है? ये डॉटर इन लॉ। ये कौन है दोस्त? डॉटर इन लॉ। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द गर्ल? तो लेडी गर्ल की कौन हो जाएंगी? मदर इन लॉ। लेडी गर्ल की कौन हो जाएंगी? मदर इन लॉ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार अपन डायग्रामेटिक यूज से भी करके देख लेते हैं, है ना। देखिएगा क्या बोल रहे हैं हम, सीधी सी बात बोल रहे हैं। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, अ गर्ल सेड। ये गर्ल इस लेडी को पॉइंट कर रही है, ये इसको पॉइंट कर रही है और क्या कह रही है? ये कह रही है कि शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। इनके फादर के ओनली सन मतलब इनके ब्रदर। ये इनके ब्रदर बनाए, इनके ब्रदर, इनके ब्रदर की ग्रैंड मदर। इनके ब्रदर की ग्रैंड मदर मतलब ये जो ग्रैंड मदर है वो इनकी भी है, ठीक है। उनकी ये लेडी कौन है? डॉटर इन लॉ। उनकी ये लेडी कौन है? डॉटर इन लॉ, है कि नहीं? ये लेडी इसकी डॉटर इन लॉ है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द गर्ल? तो लेडी गर्ल की कौन हो जाएगी? मदर। लेडी गर्ल की कौन हो जाएगी? मदर। आंसर क्या आएगा दोस्त? मदर। मदर पे हम क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या बोल रहे हैं? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ लेडी टेल्स प्रमोद। ठीक है, लेडी, ये लेडी ये प्रमोद को कह रही है, क्या कह रही है? एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए, एक इसको फोटो को पॉइंट करते हुए क्या कह रही है? ये कह रही है कि आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। ये लेडी इस फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए प्रमोद को क्या कह रही है? आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। मतलब ये डॉटर है इसकी, ये डॉटर है इनकी। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन। इनका जो सन है, इनका जो सन है, तो ये इनका सन है, ठीक है, ये इनका सन। तो देखिए ये डॉटर है इनकी, ये इनका कौन है? सन। तो ये दोनों कौन हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे दोस्त। ये दोनों कौन हो जाएंगे? भाई बहन। क्लियर है? तो भाई बहन उन, अब ये मामा है, मैटरनल अंकल है किसके? प्रमोद के। मैटरनल अंकल है किसके? प्रमोद के, है ना। एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल। हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद्स फादर? ठीक है, यहां पे समझिएगा, आई एम द ओनली डॉटर, इनकी सिर्फ यही डॉटर है और कोई डॉटर नहीं है। तो ये मामा है इनके, तो ये इनकी कौन होंगी? मम्मी होंगी कि नहीं होंगी? तो ये मदर है इसकी। ये कौन है दोस्त? मदर। जब ये ओनली डॉटर है तो जाहिर सी बात है ये मदर होंगी इनकी। तो प्रमोद की मदर ये है, तो यही लेडी है, यही स्पीकर है,
तो प्रमोद के पापा की ये कौन होगी? वाइफ। हमसे यही पूछा गया है, हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद फादर, तो प्रमोद के फादर की ये कौन होगी? वाइफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन पर हम टिक लगा देंगे। 10th के बी ऑप्शन पर हम क्या लगा देंगे दोस्त? टिक लगा देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अ फैमिली हैज अ मैन एंड हिज वाइफ। ये मैन और ये उसकी कौन? ये वाइफ। ये वाइफ है इस मैन की, ठीक है। इनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, 1 2 3, है ना, 3 सन। ये 3 सन, S1 S2 S3, ठीक है। इनके कितने सन है? 3 सन, ठीक है। और द फैमिली ऑफ एवरी सन, 4 सन है, सॉरी, इनके कितने सन है? 4 सन। और हर एक सन के 3 लड़के हैं। इनके 3 लड़के, 1 2 3, इसके भी 3 लड़के, इसके भी 3 लड़के, और इसके भी कितने लड़के? 3 लड़के। तो टोटल मेल कितने हुए? टोटल मेल कितने हुए? 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, टोटल हो गए 17। आंसर क्या आ जाएगा? 17, 1 7 17, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 12 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी कौन है? ब्रदर्स। ए एंड बी आर ब्रोस, ये ब्रोस है, ठीक है। एंड सी एंड डी आर सिस्टर। सी एंड डी आर सिस्टर्स, ये कौन है? सिस्टर्स है। आगे ए सन इज डीज ब्रदर। ए का जो सन है, ए का ये जो सन है, ये सन है किसका? ए का, ठीक है। ये सन है ए का, वो है ना ब्रदर है किसका? डी का। किसका ब्रदर है? डी का ब्रदर है। तो ये है ना, तो ये तीनों भाई बहन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? बी इज अ अंकल ऑफ सी। बी क्या होगा? अंकल, पापा का भाई चाचा ताऊ होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? अंकल कहेंगे। बोलिए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस और नो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? ए इज बी सिस्टर, है ना। 13 क्या कहता है? ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए इज बी सिस्टर। सी इज बी मदर। सी इज मदर ऑफ बी। सी मदर है किसकी? बी की। डी इज सीज फादर। डी इज फादर ऑफ सी। डी इज फादर ऑफ सी, ठीक है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए कौन होगी? ग्रैंड डॉटर होगी किसकी? डी की, है ना। होगी कि नहीं होगी? है ना। ये मदर और ये ऊपर वाली जनरेशन ग्रैंडफादर, है ना। ये इसकी कौन होगी? ग्रैंड डॉटर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। 13 के क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बोलो, डी। आएगा कि नहीं आएगा? अब 14 के 2 पार्ट्स हैं। 14 क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। रवि इज सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। तो रवि किसका सन है? अमन। ये अमन के कौन? फादर। ये फादर है किसके? अमन के। ये फादर है अमन के फादर की ये कौन है? सिस्टर। ये सिस्टर है। और रवि उनका कौन है? सन। रवि सन है अमन के फादर की सिस्टर का, है ना। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। साहिल is the son of Divya, who is the mother of Gaurav and grandmother of है ना अमन। तो दिव्या is grandmother of अमन। दिव्या अमन की कौन है? ग्रैंडमदर, है ना। और दिव्या मदर किसकी है? गौरव की। तो दिव्या मदर है किसकी? दिव्या इज अ मदर ऑफ गौरव, ठीक है। दिव्या इज द मदर ऑफ गौरव एंड साहिल इज द सन ऑफ दिव्या।
साहिल, बी सन है किसका, दिव्या का। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या, ठीक है। अशोक इज द फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंडफादर ऑफ रवि। अशोक फादर है किसका, तान्या का। अशोक इज द फादर ऑफ तान्या, नाम से लड़की तान्या, एंड ग्रैंडफादर ऑफ रवि, है ना। अशोक ग्रैंडफादर किसका है, रवि का। जीएफ ग्रैंडफादर, ठीक है। अशोक ग्रैंडफादर है किसका, रवि का, और हस्बैंड किसका है, दिव्या का, ठीक है। अशोक इज अ हस्बैंड ऑफ दिव्या। अब हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या। अब सोचिए, अशोक ग्रैंडफादर है इनका, ठीक है, तो रवि जो होगा ग्रैंडसन होगा किसका, दिव्या का। तो 14 के फर्स्ट का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन पर हम टिक लगा देंगे, लगा देंगे कि नहीं। इसी तरह से सेकंड, हाउ इज गौरव वाइफ रिलेटेड टू तान्या। गौरव की वाइफ, गौरव की जो वाइफ होगी वो भाभी होगी किसकी, तान्या की, है ना। हाउ इज गौरव वाइफ, भाभी, भाभी को क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, ए बी सी डी ई एफ, ए एंड ई आर ब्रदर्स। ए और ई कौन है, ब्रदर्स। तो अपन ने ये बना दिया ए और बी, ए और ई ब्रदर्स, ठीक है। ये कौन है, ब्रोस। A and E are brothers. F is a sister of E. F is a sister of E. F किसकी सिस्टर है, E की सिस्टर है, ठीक है। C is the only son of A's uncle, है ना। अब A के अंकल का ओनली सन, तो A के अंकल, तो A के अंकल बनाइए, ये अंकल बन गए A के। A के अंकल का ओनली सन कौन है, C। तो C इज द सन ऑफ एज अंकल, एक अंकल ये, C उनका कौन है, सन है, ठीक है। यही बोला गया, C इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल। B एंड D आर द डॉटर्स ऑफ, B एंड D आर द डॉटर्स ऑफ द ब्रदर ऑफ C's फादर। तो C के फादर, C के फादर का जो ब्रदर होगा, C के फादर का एक ब्रदर बनाते हैं, C के फादर का ये एक ब्रदर बना, है ना। उनकी B और D कौन है, डॉटर, है ना। तो इधर बनाया B और इधर बनाया D, तो ये दोनों डॉटर है किनकी, इनकी, ठीक है, डॉटर है, ठीक है। अब ये 6 चिल्ड्रन पूरे हो गए, फुटबॉल खेल रहे हैं। हाउ इज C रिलेटेड टू F। C F की कौन है, तो C F का कौन है। तो यहां पे एक बात देखिएगा, A के अंकल, है ना, तो C F का कौन है, कजन, ठीक है। क्यों, ये तीनों भाई बहन है, ये तीनों कौन, भाई बहन है। अब A के अंकल, अगर A के अंकल होंगे तो F के भी क्या होंगे, अंकल। अंकल का बेटा कौन होगा, कजन, ठीक है। या अंकल की बेटी कौन होगी, कजन। तो हमारा 15 का फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, कजन। ए ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे, है ना। सेकंड का क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, हाउ मेनी मेल प्लेयर्स आर देयर, है ना। मेल प्लेयर्स कितने, 1 2 3, 3 मेल प्लेयर्स है ना। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। सेकंड का आंसर आएगा बी। थर्ड का आंसर क्या आएगा, हाउ मेनी फीमेल प्लेयर्स आर देयर, फीमेल प्लेयर्स कितनी है, 3, है ना। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, है ना। डी ए की कौन है, तो डी ए की कजन सिस्टर है, कजन है। हाउ इज डी, अच्छा अब यहाँ पे अब देखिए, अब बोला है अंकल का ब्रदर, जो अंकल का जो ब्रदर होगा वो क्या होगा, इनका पापा होगा, इनका पापा होगा, इनका पापा होगा, हो सकता है इनका भी पापा हो, इनका भी पापा हो, ठीक है। समझ रहे हैं। F is the sister of E's, है ना, the only son of A's uncle. B and D are the daughter of the brother of C's father. तो अब ये
अंकल कैसे बना, क्योंकि इनका जो भाई है वो फादर होगा इसका 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 इसका, ठीक है। तो हमसे पूछा हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है ना, डी ए की कौन होगी, बहन, क्योंकि ये सभी भाई बहन है, ठीक है। ये किसके किसके बच्चे, इसके, ठीक है। तो डी ए की कौन होगी, सिस्टर, डी ए की कौन होगी, सिस्टर। बी ऑप्शन पर हम क्या लगा देंगे दोस्त, टिक लगा देंगे, ठीक है। हो आपको पार्ट फर्स्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्त सेकंड पार्ट में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।